Assalamualaikum student, how are you? How it is your math class, unit number 1, number system, exercise page number 8. Page number 8 में 8 part A, write in vertical form in and complete. Yes student, first of all the vertical form उस फॉर्म को कहते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टैंड फॉर्म. स्टैंड फॉर्म क्या कहलाती है? वर्टिकल फॉर्म. यानी कि अगर मेरी पेंसिल की पोजीशन ये है ना, तो ये हमारी क्या होगी? वर्टिकल फॉर्म. और आपका जो क्वेश्चन है वो गिवन है 3 डिजिट्स, 3 वैल्यूज़ आर गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड वैल्यू. तीनों वैल्यू गिवन है और इनको आपने तीनों वैल्यू को ऐड करना है. सबसे पहले आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है? वर्टिकल फॉर्म में. सॉल्व लिख के सॉल्व मी सोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अ फर्स्ट वैल्यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल स्किप 2 लाइन. ओके, एंड साइड से आपने 1 2 3 बॉक्सेस स्किप करने हैं. आपसे आपने सॉल्व के बाद 2 लाइन स्किप करनी है और साइड से 3 बॉक्सेस स्किप करने हैं. फर्स्ट वैल्यू जो आपकी गिवन है 2 6 5 5 1 3 2, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू गिवन है. इसके बाद आपकी सेकंड वैल्यू है 3 6 4 5. तो आपने ईच एंड एवरी वैल्यू को उसके यूनिट के नीचे यूनिट वैल्यू आएगी, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100 और 1000 के नीचे 1000. यानी कि सेकंड वैल्यू हमारी 1000 तक है. तो अकॉर्डिंग टू आपने प्लेस के अकॉर्डिंग आपने इसको राइट करना है. थर्ड वैल्यू में आपके पास है 28402, ये आपकी थर्ड वैल्यू है. इसको भी एज इट आपने यूनिट 10 100 1000 एंड 10,000 अकॉर्डिंग टू दिस प्लेस राइट कर ले. और आपकी ये फॉर्म क्या कहलाएगी? वर्टिकल फॉर्म. यानी कि क्वेश्चन हमारा जो था गिवन था वो कौन था? हॉरिजेंटल फॉर्म था. और ये हमने इसको जब लिखा तो ये वर्टिकल फॉर्म में यानी कि स्टैंड फॉर्म में लिखा. अब आपने इसको ऐड करना है. यूनिट में यूनिट ऐड होगा. फॉर एग्जांपल 2 में 5 ऐड किया 7 में 2 ऐड किया 9, आंसर आ गया. 9 इज एज इट यूनिट के नीचे लिखेंगे, आंसर इज 9. नेक्स्ट स्टेप में आपका जाएगा 10 प्लेस. 10 पे आपका 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 में 0 यानी कि कुछ नहीं है. इट्स मीन के 7 एज इट नीचे लिखेंगे. उसके बाद आ जाए 100 की प्लेस पर. 100 की प्लेस पर आपके पास 1 एंड 6 है. 1 एंड 6 7 में आपने 4 ऐड किए तो 11 आंसर आया. 11 का 1 आप राइट करेंगे और 1 जो है वो कैरी जाएगा नेक्स्ट डिजिट के ऊपर. नेक्स्ट डिजिट में हमारे पास 5 है. 5 के साथ जो आपने 1 कैरी ऊपर राइट किया है वो उसको उसमें ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद 6 में 3 ऐड किया तो हमारे पास टोटल हो गए 6 और 3 9. 9 में 8 ऐड किए 17 का 7 राइट करेंगे और 1 जो कैरी है वो नेक्स्ट डिजिट पे राइट करेंगे. उसके बाद उसमें फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको 5 में 1 पहले ऐड कर लीजिएगा. समटाइम बच्चे जो 1 कैरी होता है ना उसको भूल जाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैरी को इसमें पहले ऐड किया करें. उसके बाद कैरी में 5 में 1 कैरी ऐड करने पे हमारे पास 6 होगा और 2 इसमें ऐड करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा. उसके बाद देखिए सेकंड लास्ट वैल्यू जो है उसके नीचे कोई डिजिट गिवन नहीं है तो ये एज इट ऐसे ही 6 आ जाएगा. उसके बाद लास्ट वैल्यू 2 है, उसके नीचे भी कोई डिजिट नहीं है तो इसको भी ऐसे एज इट हम 2 लिख देंगे. तो ये मैंने अपनी 3 वैल्यू जो है वो हमने ऐड कर ली और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया. तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे. इट इज़ ओवर आंसर. नेक्स्ट स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के मज़ीद जो पार्ट हैं एडिशन के उसको आपने एज इट ऐसे ही टेस्ट कॉपी पर आपने अपनी टेस्ट कॉपी पर कंप्लीट पार्ट को करना है. फर्स्ट पार्ट मैंने आपको गाइड कर दिया है और इसके फर्दर जो पार्ट हैं वो आप अपनी टेस्ट कॉपी पर करेंगे. इसी पेज पर आपके ऊपर बुक पेज पे क्वेश्चन नंबर सी होगा. यानी कि पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन ए के बाद यानी कि लास्ट में क्वेश्चन सी होगा. सी में पार्ट 1 में मोर देन का कॉन्सेप्ट है. यानी कि क्वेश्चन गिवन है उसकी वैल्यू जो है उसमें मोर देन का कॉन्सेप्ट है. मोर देन को आपने रिप्लेसमेंट की जगह आपने यहाँ पे ऐड राइट करना है. यानी कि क्वेश्चन में यहाँ मोर देन का वर्ड होगा, यहाँ आपने वैल्यू को राइट करके प्लस का साइन मोर देन मी एडिशन यानी कि इसको ऐड करेंगे. फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू को ऐड करके सेम यही पैटर्न यूज़ करना है. और ये भी क्वेश्चन आपने इसी क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन सी लिखकर पार्ट 1 लिखकर अपनी टेस्ट कॉपी पे इसको करेंगे. ओके स्टूडेंट, आर यू अंडरस्टैंड? इट इज़ योर होमवर्क एंड पार्ट सी आल्सो इंक्लूडेड विद पार्ट क्वेश्चन ए. क्वेश्चन ए के साथ क्वेश्चन सी का पार्ट 1 भी इंक्लूडेड है. इसको भी आप डू इट ऑन योर टेस्ट कॉपी. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.